एक छोटे से राज्य के एक गांव में दो लड़कियां रहती थीं। एक थी राजकुमारी आरोही, जो राज्य के राजा की बेटी थी, और दूसरी थी सीमा, जो एक गरीब लकड़ीहार की बेटी थी। भले ही उनके सामाजिक दर्जे अलग थे, लेकिन उनका दिल, उनका मन और उनकी आत्मा एक जैसी थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, साथ खेलती थीं, साथ खाना खाती थीं और अपनी हर खुशी दुख साझा करती थीं। सीमा का जीवन पहले खुशहाल था, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने आते ही घर का माहौल बदल दिया। वह सीमा से नफरत करती थी, उसे बात बात पर डांटती और ताने देती। सीमा का बचपन धीरे धीरे बोझ बनता गया। एक दिन सौतेली मां ने हद कर दी। उसने सीमा के पिता पर दबाव डाला कि वो उसे घर से निकाल दे। पिता ने मन नहीं होते हुए भी भारी दिल से बेटी से कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मासूम सीमा को घर से निकाल दिया। सीमा रोती बिलखती हुई राजमहल के पास पहुंची। जब राजकुमारी आरोही ने अपनी सहेली की ये हालत देखी तो वह दहल उठी। वो तुरंत अपने पिता महाराज के पास पहुंची और बोली, पिताजी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त को घर से निकाल दिया गया है, कृपया इसे हमारे साथ रहने दीजिए। महाराज को अपनी बेटी की भावनाओं में सच्चाई दिखी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, जहाँ सच्ची दोस्ती हो वहाँ दरवाजे नहीं बंद होते। और सीमा अब राजमहल में रहने लगी। वक्त बीतता गया। दोनों लड़कियां मेहनत से पढ़ाई करती रहीं। आरोही राजकाज में दक्ष हो गई, वहीं सीमा ने मेहनत और लगन से एक सरकारी अफसर की नौकरी पाई। वह अब आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थी। सीमा ने नौकरी लगते ही सबसे पहले अपने बूढ़े पिता को ढूंढा और उन्हें अपने पास लाकर उनका इलाज करवाया, उनकी सेवा की। पिता की आंखों में पश्चाताप और प्रेम था। सीमा ने कहा, आपने मजबूरी में मुझे छोड़ा था, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन उसकी सौतेली माँ भी मदद मांगते हुए आई। सीमा ने उसे कोई ताना नहीं मारा, बस मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम बोझ समझती थी वही आज सबका सहारा बन चुकी है। उस दिन सभी को समझ आया, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं।